हेलो माय लवली इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स। एक्टिव से पैसिव बनाना है बहुत ही आसान। ये मैंने आपको बताया था अपने एक वीडियो में जिसमें मैंने कवर किए थे सारे टेंसेस। तो आज इस वीडियो में हम एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। टेंसेस नहीं बल्कि मॉडल वर्ब्स के सेंटेंसेस को। जी हाँ, मॉडल वर्ब जिसमें आता है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड। तो इस वीडियो में आज आप सीखेंगे मुझसे मॉडल वर्ब्स वाले सेंटेंसेस का एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एक्टिव से पैसिव बनाना है बहुत ही आसान। किसके साथ? क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूं नियमों को बहुत ही सरल बनाकर। देखिए, जब भी हम मॉडल वर्ब्स की बात करते हैं तो मॉडल वर्ब्स में बहुत ज्यादा ग्रामर अप्लाई नहीं होती है। सिर्फ आप मॉडल वर्ब्स लगाइए और साथ में लगा दीजिए MV1। जैसे गो, वेंट, गॉन में गो है MV1। तो सारे मॉडल वर्ब्स में यही होता है। लेकिन जब हम इसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो बस एक ही चीज ऐड होती है जिसका आपको ध्यान रखना है, वो है बी। और जब भी एक्टिव से पैसिव बनता है तब हमेशा पैसिव वॉइस में MV3 हो जाता है। जैसे गो, वेंट, गॉन में गॉन। तो आपको कुछ नहीं सोचना है। जब भी आप मॉडल वर्ब्स के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे तो बस आपको क्या करना है, सेंटेंस में जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसे थर्ड में बदल दीजिए और मॉडल वर्ब जो है जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, इनके बाद लगा दीजिए, यानी बीच में ऐड कर दीजिए बी। हो गया आपका पैसिव वॉइस का वर्ब रूल कंप्लीट। साथ ही आपको ये तो पता ही होगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाता है बाई करके। तो आइए जानते हैं इसे सेंटेंसेस के एग्जाम्पल से। कैन, शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो अब प्रॉब्लम को उठा के आप आगे कर देंगे और शी को आप बाय हर करके एंड में लिख देंगे, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। द प्रॉब्लम, कैन वैसे ही रहेगा, उसके बाद बस ऐड हो जाएगा बी और MV3। तो सॉल्व, सॉल्व्ड, सॉल्व्ड तो हो गया सॉल्व्ड। द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय हर। कुड, ही कुड बिल्ड अ हाउस। A house could be built by him. Build का थर्ड फॉर्म है built. Built, built, built. तो हमने क्या यूज किया? MV3 built. May, they may announce the results tomorrow. तो बस the results को आगे कर दीजिए। The results may be announced tomorrow. Announce, announced, announced. तो announce की थर्ड फॉर्म है announced. Might, the teacher might punish the students. The students might be punished by the teacher. Shall, I shall finish the work today. तो आप the work को आगे कर देंगे, I को क्या करेंगे? by me करके आप उसे सबसे सेंटेंस के एंड में लिख देंगे, क्योंकि ये क्या है? एक्टिव से पैसिव। हमेशा इसमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है। तो होगा द वर्क, शैल के बाद क्या? बी। Finished, finished, finished. तो shall be finished today by me. The work shall be finished today by me. Should, we should respect our parents. Our parents should be respected by us. Will, she will deliver a lecture tomorrow. A lecture will be delivered tomorrow by her. Would, he would help the poor. The poor would be helped by him. Must, you must follow the rules. The rules must be followed by you. Ought to, we ought to help the needy. The needy ought to be helped by us. तो we का क्या हो गया? by us। और help की थर्ड फॉर्म है help, helped, helped. Used to, people used to play this game. This game used to be played by people. Need to, you need to complete the project. The project needs to be completed by you. देखिए यहाँ पे needs क्यों हुआ? क्योंकि you के साथ तो need आएगा, उसके साथ SAIS नहीं लगाते हैं। I, we, you, they के साथ हम SAIS नहीं लगाते हैं, तो you के साथ need था। जैसे ही the project sentence में सब्जेक्ट बना तो हम उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं, और द प्रोजेक्ट जो है वो है सिंगुलर, तो उसके साथ क्या आया? नीड्स। द प्रोजेक्ट नीड्स टू बी कंप्लीटेड बाय यू। डेयर टू, नोबडी डेयर्स टू क्वेश्चन हिम। ही डेयर्स नॉट टू बी क्वेश्चनड बाय एनीबडी।
had better, you had better lock the door. अब आप द डोर आगे कर देंगे, द डोर had better be locked by you. तो ये है सारे मॉडल वर्ब्स। याद रखिएगा, आपको फॉलो करनी होती है 5 चीजें। सब्जेक्ट को बनाइए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाइए सब्जेक्ट बाय लगाकर, और आप करेंगे बी को ऐड, यानी मॉडल वर्ब के तुरंत बाद आप बी को ऐड करेंगे, साथ ही लगेगा MV3 और लगाइए बाय। आसान, क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ नियमों को सरल बनाकर। बाय।